नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा जो आपने मुझे 27 नक्षत्रों वाले वीडियो पे रिस्पांस दिया, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि वो 4 घंटे से ऊपर का वीडियो था और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। आप लोग जानते हैं कि सभी नक्षत्रों के बारे में डिटेल एनालिसिस करना। तो क्या होता है कि इस तरह का रिस्पांस आता है तो एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर किसी चीज़ में अपन इंटेंट डाल रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो लोग भी उस चीज़ को रिलिश कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। और उसी लेवल पे आप लोग उस पर एक रिस्पॉन्स भी दिया आप लोगों ने, चाहे कमेंट के माध्यम से चाहे व्यूज़ के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी तरह का इंटरेस्टिंग आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि नवांश कुंडली से संबंधित है। तो हम लोग ये समझें सबसे पहले कि जो इस वीडियो का बनाने का जो टॉपिक का एक सार था वो ये था, टेक्निक ये है कि जो आपकी लगन कुंडली, दैट मीन्स योर बर्थ चार्ट, उसके 10th हाउस का लॉर्ड है वो किस नवांश में गया है आपकी नवांश कुंडली में। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है आपकी, बर्थ चार्ट जो है आपका कन्या लगन का है, तो आप अपना 10th हाउस देखें। उसका लॉर्ड हुआ आपका, वहाँ पे जेमिनाई साइन आता है, उसका लॉर्ड हुआ बुध। तो वो किस राशि में बैठा है आपके नवांश कुंडली में। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये हम इस तरह से देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कर्म, हमारा करियर पाथ तो हम देख ही रहे हैं 10th हाउस से, लेकिन नवांश से हमारे को ये पुख्ता हो जाता है कि मेरा एक जो इनर सोल डिजायर है ना कि मैं किस तरह के प्रोफेशन में एंगेज रहूं या अपने आप को व्यस्त रख सकता हूं। तो ये टेक्निक इस तरह से काम करती है। तो आप लोग भी इसको यूज़ करके देखें। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एटलीस्ट 90% जो क्लैरिटी के साथ में कमेंट पे मेंशन करते हैं उन सब की हेल्प करूं, जितना मैं उनके क्वेश्चन को समझ पाता हूं। तो वो मेरी इसमें इस वाले टॉपिक पे भी आप लोगों की हेल्प करने का एक उद्देश्य रहेगा अपना। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी आपकी क्वेरी है। अब उसमें एक चीज़ ये है कि आप लोग खुद भी इसको समझने की कोशिश करें कि जो भी आपका बर्थ चार्ट के अंदर 10th हाउस लॉर्ड है वो किस नवांश में गया है, दैट मीन्स कि किस 12 राशियों के साइन में वो गया है। एक तो हम उसकी एनर्जी, उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे और किस घर से उसका ताल्लुक हो रहा है या उसका वास्ता हो रहा है, दैट मीन्स कि कौन से घर में वो राशि है। तो उस घर का सिग्निफिकेंस भी हम लोग यूज करके फिर प्रिडिक्शन पे आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या किस तरफ हमारा रुझान हो सकता है। हमारा एक होता है ना कि कैसे मेरा माइंडसेट होगा कि मैं किस तरह की चीज़ में जा सकता हूँ, तो वो हम वहाँ से डिकोड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस है, जो टेक्निक फल दीपिका में भी बताई गई है, वो ये है कि आपके चाहे मून साइन से 10th हाउस आप देखें तो जो 10वां घर है उसकी जो राशि है, उसका जो लॉर्ड है वो आपका नवांश कुंडली में किस नवांश में बैठा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो एरीज नवांश में गया है, दैट मीन्स कि आप किस तरह के काम करने के इच्छुक हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके ध्येय से, आपके शरीर से रिलेटेड। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आपकी बॉडी के साथ में, जैसे आप मान के चलें कि अगर मैं बात करूं कि फास्ट मूविंग कुछ काम हो गया, जॉगिंग से संबंधित हो गया या स्पोर्ट्स फील्ड हो गई, एक्टिविटी हो गई, क्योंकि मंगल का यहाँ पे रोल आ रहा है। अब जब भी एरीज राशि आएगी तो कुछ ना कुछ इस तरह का आपका प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए केपेबल होते हैं। कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रक्शंस लेके काम करने वाले हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा कोई जॉब जिसमें हमारे को कोई सुप्रीम अथॉरिटी हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन देती है और अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों को फॉलो करके काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि जब भी कोई युद्ध होता है, किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है, तो जो मेन हाई कमांड होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे हमारे होम मिनिस्टर हों, वो कमांड देते हैं हमारी मिलिट्री को, हमारी पुलिस को, हमारी सेना को, हमारे एयरफोर्स वालों को, सबको। दैट मीन्स कि मिलिट्री वाले जो कमांड लेकर के, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आगे अपने ट्रूप्स को काम बताते हैं। इस तरह के जॉब में जाने की आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि मैं अपने जो हमारे अंदर की एक एनर्जी है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ दूसरों के लिए एज अ प्रोटेक्टिव
खुद को बना के कि मैं उनका प्रोटेक्टर कैसे बन सकता हूँ। अब चाहे वो आपकी बिल्डिंग के गार्ड भी हो सकते हैं, अगर आप कोई गेटेड टाउनशिप में रह रहे हो उसके गार्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो प्लेनेट आपका किस डिग्निटी में बैठा है। तो हम इस तरह से अपना डिकोड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राशि आ रही है आपकी फर्स्ट नवांश के अंदर, अगर वो आ रहा है एरीज के अंदर, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हर चीज को एकदम प्लानिंग के साथ करना, डेडिकेशन के साथ करना। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आदमी जो होता है ना, कि जिस पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि आज ये हैं तो इनके पीछे मैं सेफ फील करूं, सिक्योर फील करूं, और किसी भी तरह से होता है ना कि आप निश्चिंतता के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके एज अ प्रोटेक्टर आपके साथ है, चाहे वो आपके बॉडीगार्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब एक चीज और देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म से रिलेटेड, जो मैंने आपको टास्क बताया। अब इस तरह का जो भी इंसान होगा वो, एक तो क्या होता है क्विक थिंकिंग वाले जो काम हो गए, चाहे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो गए, फायर के ड्राइवर्स हो गए, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर्स हो गए, जहाँ पे भी स्विफ्ट या क्विक ड्राइविंग की बात हो गई, चाहे हमारे स्विगी जोमेटो वाले हो गए, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लेके चीज को उनको क्विकली डिलीवर करना है, समय से डिलीवर करना है कहीं पे, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको अपनी जो आपके होता है ना, क्योंकि अब मंगल आ गया यहाँ पे एरीज साइन से, तो आपकी एनर्जी को, आपका इम्पल्सिव नेचर, क्विक नेचर जो होता है, तो उसको किसी ना किसी ऐसे प्रोग्रेसिव चीज़ के अंदर लगाएं, जैसे कि आपके जिम एक्टिविटीज़ हो गई। ऐसे लोग बहुत बढ़िया जिम ट्रेनर्स बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका शुक्र आपकी बर्थ चार्ट के अंदर 10th हाउस का लॉर्ड होके एरीज नवांश में बैठा है, तो आप किस चीज़ का काम करेंगे, दूसरों की पर्सनैलिटी को निखारने का काम हो गया। दैट मीन्स फिटनेस एक्टिविटी हो गई, व्यायाम हो गया, योगा हो गया, या किसी भी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिसके अंदर पसीना बहा के, जैसे जॉगिंग हो गया, मैराथनर्स हो गए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें हमारे को मस्कुलैरिटी हो गया, लीन हो गया, भागने का काम हो गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे उन पर्टिकुलर प्लैनेट के साइन की एनर्जी को पकड़ के उसको इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। एक जैसे क्या होता है, ऐसे इंसान को, फॉर एग्जाम्पल वॉर फ्रंट की बात करूं, जैसे आप सभी ने कुछ दिन पहले देखा होगा, तो ये लोग क्या है कि इनकी इंट्यूटिव लेवल बहुत अच्छी होती है, प्रोएक्टिव रहते हैं ये वॉर फ्रंट पे, कि हम समझने की जो होता है ना, कि अब क्विक और स्विफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम कितने प्रोएक्टिव हैं, कि हमारा जो क्विक टाइम से एक थॉट प्रोसेस होता है वो इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला जो भी हमारा एनिमी है उसकी सोचने की क्षमता से पहले हमें हमारा प्रोटेक्टिव जो भी वेपन है, या किस तरह से हम बचाव कार्य कर सकते हैं, या कैसे हमारे को उसका डिफेंस सिस्टम करना है, तो वो इन लोगों में दूसरों की अपेक्षा क्षमता ज़्यादा होती है करने की, समझने की। और ये तो हो गया उनका एक मिलिट्री वाली साइड हो गया, या यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ प्रोटेक्टिव जो नेचर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर ये लोग कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मैंने देखा इनकी लाइफ में, तो अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, इस तरह का ग्रह बैठा है, तो ये एक होता है ना क्विक माइंडसेट वाले हो गए, कि पहले कर लिया और फिर देखी जाएगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये उस तरह का भी नेचर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एरीज की एनर्जी आ गई यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया मार्स की एनर्जी आ गई। तो अब वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे, कि कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई या क्विक इम्पल्सिव थिंकिंग हो गई, बट उसको अगर हम चैनलाइज करके प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों का माइंडसेट ही उस डायरेक्शन में चलेगा, तो इनका एक इंक्लिनेशन होगा कि इस तरह की फील्ड में मैं चला जाऊं। तो अभी हम करियर से संबंधित बात कर रहे हैं, हमारा कर्मा एसोसिएटेड बात कर रहे हैं, या कहाँ हम व्यस्त रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रोफेशन में आप लोग जा सकते हैं। एक इन लोगों को क्या होता है कि रिपीटेटिवली एक होता है ना स्विफ्टनेस वाली चीज़ है, अगर वो एनर्जी इनकी यूज़ नहीं हो रही तो इनके ब्रेन में चलता रहता है कि कैसे हम लोग जो थॉट प्रोसेस है, हमारे एक इंट्यूटिव प्रोसेस है,
उसको यूज़ कर सकें, एनर्जी को व्यस्त कर सकें। इसीलिए आपने देखा हो कि जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ये अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। उससे पहले का जो इनका एनर्जी को यूज़ करने से मेरा मतलब है कि जो प्रिपरेशन टाइम होता है, प्रिपरेशन वाली चीज़ें होती हैं, उस तरह के प्रोफेशन में आप लोग जाते हो जिसमें फिटनेस का बहुत बड़ा योग होता है, आपकी इंट्यूटिवनेस का, जिसके द्वारा आप दूसरे वाले के जो भी, चाहे वॉर फ्रंट हो चाहे आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, दूसरे के सोचने की क्षमता से पहले अपने प्रोएक्टिव क्या आप डिसीजन ले सकते हैं। तो क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम एक कीवर्ड के तौर पे देख सकते हैं, स्विफ्टनेस देख सकते हैं, और जो हमारा एक इम्पल्सिव अग्रेशन है उसको कंट्रोल्ड अग्रेशन के द्वारा हम लोग हमारे दिमाग की जो होता है ना कि हमारे सारे ज्ञान को यूज़ करके हमारी बॉडी के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, तो उसके अंदर ये लोग माहिर होते हैं। और इनका एक कहीं ना कहीं रुझान भी उस तरह से होने के चांसेस बनते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि आपका कौन सा ग्रह है, अगर वो एरीज के नवांश में बैठा है तो अब आप लोग खुद उसको प्रिडिक्ट करके देखें कि एरीज के नवांश में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, उसके सिग्निफिकेंस को दोनों को कंबाइन करें और अपना एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी भी जातक का आपके बर्थ चार्ट में या आपके मून शाइन से जो 10th हाउस है उसका जो भी लॉर्ड है हमारा किस नवांश में गया है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अगर वो टॉरस के नवांश में गया है तो किस तरह के प्रोफेशन में आप व्यस्त रह सकते हैं, आपका एक रुझान हो सकता है और एक इनर सोल डिजायर हो सकता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए या इसके अंदर जाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें, अब देखें हम सेकंड जो राशि है टॉरस, इसके हम लोग आउटकम्स को समझे कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। कि एक तो क्या होगा, ऐसे इंसान की बुल हेडेड अप्रोच होगी कि जो ठान लिया उस चीज़ को किस तरह से एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बननी है, किस तरह से हमारा एक होता है ना कि कैसे बोल के या कैसे समझ से या कैसे सुन के क्या कैसे लिख के उसको हम एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं। वो एक बहुत बढ़िया क्षमता होती है ऐसे लोगों की। एक बैंकिंग हो गया, सेविंग से रिलेटेड हो गया, आपके किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीज हो गई, फैमिली की इनकम हो गई, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको एक होता है ना कि कुछ लोग आप देखें अगर यही मेलेफिक का इम्पैक्ट होगा तो कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। ऐसे इंसान क्या बहुत सोच समझ के, लॉन्ग टर्म सोच के करने वाले लोग और परिवार के हित में सोचने वाले लोग, ऐसा कोई भी काम करना जिसमें परिवार से संबंधित काम चल रहा है तो उसमें एक फोकस रखते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं और उसी के अनुसार आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले लोग होते हैं। रिस्क लेते हैं लेकिन बहुत ही फोकस और डेडिकेशन और एक अपने हार्ड वर्किंग माइंडसेट के साथ होते हैं, जिस तरह से एक बुल की टेंडेंसी होती है। और जो इस तरह के मैं ट्रेड्स की बात कर सकता हूँ कि आप मान के चलो जैसे कॉन्स्टेंटली किसी को हार्ड वर्क करने की आदत होती है ना, तो ये उस तरह के प्रोफेशन में जाने वाले लोग होते हैं जिसमें कांस्टेंट रिपीटेटिवली हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो वहाँ इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है और रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की क्षमता अगर किसी तरह के आजकल जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, उस तरह का काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं। किसी के मान लीजिए रेस्टोरेंट का काम हो गया, क्योंकि अब सेकंड टॉरस की राशि आ गई तो रिसोर्सेज की बात आ गई, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गए, कैसे अगले दिन की प्लानिंग करनी है कि रेस्टोरेंट में खाना हो गया, एचआर मैनेजर हो गए, तो हर चीज़ का ये लोग देख सकते हैं। रेस्टोरेंट का भी देखा जाएगा यहाँ से। आपकी इस तरह की राशि एक्टिव है तो आप लोग जैसे होता है ना कि अगर घर में ही रह के कुछ काम कर रहे हैं तो घर के मैनेजमेंट देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, प्लानिंग देखेंगे, तो वो भी एक फैमिली ओरिएंटेशन हो गया। अगर शुक्र से संबंध हो रहा है, बुध से हो रहा है, तो बोलने से संबंधित काम हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया। टॉरस राशि हमारे, अगर मैं बात करूं, फेस वैल्यू हो गया, आपकी स्पीच हो गया, आपकी ब्यूटी से संबंधित काम हो गया, आपकी पर्सनैलिटी हो गया, आपको खुद आकर्षक दिखना है, ऐसा इनका बार बार कि भाई मेकअप करना, ब्यूटी हो गया, आंखों का मेकअप हो गया, अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि है ही राशि टॉरस की जो कि शुक्र से गवर्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू, टॉरस के हार्डवर्क, हमारा मेकओवर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी अपीयरेंस दुनिया के सामने,
मैं कैसा दिखूंगी और उसके द्वारा किस तरह से हम लोग धन अर्जित कर सकते हैं या एक करियर पाथ चुन सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ही फोकस्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूस पुश करना, कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग वाली ऐसे लोगों की अप्रोच होती है। और एक होता है ना कि बड़ी डील करना, बड़े प्लान करना, बड़ी भूख होती है उसके पीछे। बट इन लोगों की जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है कि मेहनत करना, हसल करना, मेहनत करना, वो बहुत बढ़िया इन लोगों की आदत होती है। और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचेंगे, लंबी दूरी का सोचेंगे, क्योंकि इनमें खुद में इतनी क्षमता होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, जो टॉरस की एक एनर्जी है, तो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए इन लोगों का फोकस रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपने चार्ट्स पे देखें कि आपका यदि जो भी 10th हाउस का प्लैनेट है वो आपके टॉरस के नवांश में गया है और किस घर में बैठा है, तो दोनों की एनर्जी को आप लोग यूज़ करें और उसको यूज़ करके आप लोग उसके सिग्निफिकेंस को कंबाइंड एक एनालिसिस बना सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हो रहा होगा, या आपके जो सोल का पर्पस है अगर आप लोग वो डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, तो वो ढूंढने में आपको एक ईजी वे में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज़ को। अब दोस्तों जो दूसरे साइन की हम बात करेंगे, तीसरे की, तो अब हमारा जो थर्ड साइन है वो है हमारा जेमिनाई साइन। कि अगर आपका 10th हाउस का जो भी लॉर्ड है या आपका मून से जो 10th हाउस है उसका जो भी लॉर्ड है वो आपका जेमिनाई नवांश में गया है, तो किस तरह की आपकी इनर सोल डिज़ायर हो सकती है वर्क करने के लिए, और किस तरह का एक आपका होता है ना कि इनर आपकी इच्छा है कि मैं अगर इस डायरेक्शन में काम करता हूँ या अभी भी आप काम कर रहे हो, तो आप उस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखें कहीं ना कहीं आपके राइटिंग से संबंधित काम हो गए, सबकॉन्शियसली अपने माइंड को यूज़ करना, थॉट प्रोसेस को एक ग्रेजुअल वे में करना, कि लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कि आप किसी भी तरह का जॉब कर रहे हो लेकिन आपका मन करता है कि मैं लिखूं, राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं आप, राइटिंग फील्ड में जा सकते हैं आप। डिपेंड करेगा, अगर शनि है तो थोड़ा लो की राइटिंग हो गई, जैसे कि गज़ल्स हो गई, डल हो गया, थोड़ा सा एक लो एनर्जी के साथ में। अगर शुक्र है तो फिर पॉप म्यूज़िक भी हो सकता है, एक एनर्जी लेवल अलग हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं आपको। बुध हो गया तो कॉमेडी हो गया, हास्य से रिलेटेड, हंसी मजाक से संबंधित कॉमेडियंस हो गए, तो उस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। अब आप देखें कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा जेमिनाई का साइन आ रहा है, कि आप अपने नेबरहुड हो गया, आसपास हो गया, ज़्यादा दूरी का ना सोचें, आसपास ही अपना सेटअप कर लें। कि आप होता है ना कि कमांडिंग एक आपको सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपना करियर पाथ आसपास भी ढूंढ सकता हूँ, अपने नेबरहुड में ढूंढ सकता हूँ, या नेबरहुड में किसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप अपना करियर पाथ बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये आजकल एक अलग अलग फील्ड्स निकल के आ रही हैं। अब आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं तो भी आपको लगेगा कि कम्युनिकेशन में किस तरह से विस्तार लेके आ सकता हूँ मैं। अभी आपने देखा है कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है जेमिनाई में, तो थॉट प्रोसेस, एक बड़ी सोच हो गई, कैसे कम्युनिकेशन हो गया, विजडम हो गया, ज्ञान हो गया। तो उस तरह से इसको देख सकते हैं हम लोग कि कैसे आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। अगर ये लोग कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करते हैं तो फिर इनका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, कि कोई एक जगह इन्वेस्ट किया, अब उससे मल्टीपल आउटपुट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ का लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट होगा वो मल्टीपल वे में क्या इनको बेनिफिट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से संबंधित भी इनकी बहुत ज़्यादा एक सोच रहेगी। हमेशा जब भी कुछ भी काम करेंगे तो इनका जो थिंकिंग प्रोसेसिंग होगी ना दिमाग की, अब वो किस तरह से होती है ऐसे जहाँ तक कि हमेशा प्रोसेस, एक थॉट ये चलता है कि मल्टीपल कुछ कर लूँ मैं। अब वो ग्रह कौन सा बैठा है तो मल्टीपल काम करा सकता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी हो सकती है। किस तरह से आप लोगों के सामने जा रहे हैं वो एक यहाँ से देख सकते हैं। एक और जो मेजर मैं आपसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि अब आप देखें कि जब भी जेमिनाई साइन का बात होती है, बुध की राशि आ गई, तो हमेशा कम्युनिकेशन हो गया, हमारे स्किल्स हो गए। तो अगर एक चीज़ आपको आती है तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट, अब इससे आगे क्या करूं, इसके बाद क्या कर सकता हूं, मतलब सीखने की इच्छा हो गई। एक स्किल सेट्स को डेवलप करना, हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन ऑनलाइन कुछ काम करने के इच्छुक हों, क्योंकि अब आपके इनर सोल डिज़ायर की बात हो रही है कि मैं स्किल्स जो मेरे पास हैं इनको मैं कैसे और सीख सकता हूं और दुनिया तक किस माध्यम से मैं पहुंचा सकता हूं एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो इंटरनेट के माध्यम से हो गया, सारे काम उसी से होते हैं आजकल। कैमरे का इन्फ्लुएंस हो गया, तो अकॉर्डिंगली
आप लोग एक चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे ग्रह हमारे को जिस भी नवांश में जा रहे हैं 10th हाउस से रिलेटेड, तो हमारे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्यों हमारा माइंड उन सब चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है या उस सब चीज़ों में हमारा रुझान होता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। और रही बात जो मैंने आपसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी, तो बस एक इन लोगों को ये सलाह दूंगा मैं कि या तो ये बहुत अच्छे खुद सलाहकार बनते हैं किसी को इन्वेस्टमेंट कराना है तो, क्योंकि मल्टीपल जो प्रोसेस होता है बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट से संबंधित खुद सोचते हैं तो कभी भी इम्पल्सिवली आप डिसीजन ना लें, क्योंकि आपको जो जेमिनी की एनर्जी है वो एरी कुछ बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकती है। तो क्यों ना हम किसी सलाहकार की, एडवाइज़र की मदद लेंगे तो वो हम बेटर वे में इन्वेस्ट कर पाएंगे और फ्यूचर में हमारे को मल्टीपल, जो आप हर चीज़ से मल्टीप्लिसिटी की सोचते हैं, तो वो बेटर वे में उसके आउटकम को अचीव कर पाएंगे आप लोग। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी भी जातक का मून से 10th हाउस का प्लैनेट या आपके असेंडेंट लॉर्ड्स, असेंडेंट जो भी आपकी कुंडली का है उससे 10th हाउस जो है आपका 10th हाउस लॉर्ड आपका किस नवांश में बैठा है, तो अब हम बात करेंगे अगर वो कैंसर नवांश में बैठा है तो किस तरह का आपका एक इनर डिज़ायर हो सकती है या कैसे ट्रेड्स हो सकते हैं, कैसा आपका एक रुझान हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, अब ऐसा इंसान क्या किसी भी जगह पे काम करेगा या किसी भी फील्ड में काम करेगा तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इसके पास रहेगी, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वाभाविक चीज़ है वो आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। या इनका एक फोकस रहेगा कि प्रॉपर्टी हो, गाड़ी भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम भी कर सकते हैं, दूध से संबंधित काम कर सकते हैं, पानी से संबंधित काम कर सकते हैं। शनि का इम्पैक्ट आ गया तो मरीन इंजीनियरिंग हो गया, उससे संबंधित आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी प्रोफेशन में ऐसा इंसान होता है, अगर आपका कर्क के नवांश में कोई प्लैनेट गया है 10th हाउस का, दैट मीन्स कि आपका नेचर नर्चरिंग और केयरिंग टाइप का हो सकता है उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा इनका एक होता है ना कि इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे अपने काम से, तो वो इनका नेचर है। उस चीज़ को अगर कोई इस तरह का प्लैनेट नहीं देख रहा कि भाई ये स्ट्रांगली उस चीज़ को ले पाए कि कल को एक होता है ना कि इमोशनली आप तो अटैच हो गए लेकिन सामने वाले की बदतमीजी हो गई या कुछ हो गई तो फिर इमोशनल ब्रेक डाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को अपने बैक ऑफ द माइंड रखें। बाकी जो इनकी एफिनिटी रहेगी वो कार्स की तरफ हो सकती है, कार से संबंधित काम के लिए हो सकती है। बड़ी कार इनको एक ब्लेसिंग की तरह, अगर जुपिटर का संबंध आ रहा है तो जुपिटर आके बैठ गया आपके मान लीजिए ऐसे नवांश में, फिर प्रॉपर्टी बिजनेस हो गया, लैंड से संबंधित बिजनेस हो गया, बिग लैंड्स हो गई। बट जो भी काम करेंगे उसमें एक नर्चरिंग वे में करेंगे, दूसरों को साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं। इमोशनल एक जो होता है ना इंडक्शन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनका एक माइंडसेट होता है कि इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ से, वो होते हैं। और एक होता है ना कि हमेशा जो भी डिसीजन लेंगे लाइफ में उसमें कहीं ना कहीं इमोशन का इनके कनेक्ट होता है, एक इनर डिज़ायर होती है। तो वो अब देखिए, कैंसर की एक क्वालिटी है, वाटरी साइन है, तो वो होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि कलयुग का समय है कि आपको कोई चीट करके या धोखा देके चला जाए, तो वो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को, अपने माइंड को पहले नर्चर कर लें उस डायरेक्शन में कि मैं किस तरह से सेफली निकल सकता हूँ कि अगर कल को मेरे ऊपर कोई आघात भी पहुँचाता है तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक इनकी जो बहुत बढ़िया टेंडेंसी होती है, जो दिल की इच्छा, अगर मैं ऐसे व्यक्ति की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नर्चरिंग और दूसरों की हेल्प करने की जो टेंडेंसी है, हमेशा मासेस की हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और उस हेल्प को करने के प्रोसेस में एट टाइम्स ये अपना अर्निंग्स और बिजनेस का भी कुछ वहाँ से डेवलप कर लेते हैं। तो ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये साइन इतना पावरफुल है कि मतलब वो केयरिंग नेचर हो गया, दूसरों की वो हो गया। और अगर मासेस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उसमें भी बहुत बढ़िया ये लोग एक अपने लिए आय का वो बना सकते हैं सोर्स, या इनका ऑलरेडी आप लोग इस तरह के माइंडसेट लेके अपने काम में लगे हुए होंगे। अब आप लोग क्या करें कि जहाँ पे भी आपके नवांश कुंडली के अंदर कर्क के नवांश में जो 10th हाउस का प्लैनेट गया, आप किस घर में गया, वहाँ के सिग्निफिकेंस को आप लोग यूज़ करके क्लब करें, कंबाइन करें, और फिर आप डिकोड कर सकते हैं कि उस तरह की चीज़ में आप लोग हैं नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जो भी बेस्ट से बेस्ट मैं एडवाइस दे सकता हूँ
कुछ लोगों को मैं देता भी हूँ। अगर आप लोग क्लियरली मेंशन करते हैं, नहीं करते तो फिर उसको डिकोड करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो आप करेंगे तो जो बेस्ट हो सकेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये एक हमारा था कि किसी का भी 10th हाउस लॉर्ड कैंसर नवांश में अगर बैठा होगा तो किस तरह से उसका प्रोफेशन हो सकता है, किस तरह से उसकी एक इनर सोल डिजायर हो सकती है। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं यदि किसी भी जातक का चंद्रमा से 10th हाउस या आपके असेंडेंट से 10th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो हमारा नवांश कुंडली में किस नवांश के अंदर बैठा है, तो इस में हम बात करेंगे लियो के अंदर अगर बैठा है, लियो के नवांश में बैठा है तो किस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। तो देखिए, चाहे ये कुछ भी काम कर रहे हों, ये एक हाई स्टेटस, हाई वैल्यू और वहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे रहने की एक इनके मन की इच्छा होती है। कई बार क्या होता है कि सेल्फ ऑब्सेशन हो गया, पीक पे रहने की इच्छा हो गई, तो वो कई बार ईगो भी दे सकती है आपको, क्योंकि आप वो अचीव करते हो, तो उससे बचना चाहिए इनको। लेकिन क्या होता है, इनके कुछ कर्म ही इस तरह के होते हैं कि इनको ऊंचाइयाँ लाइफ में कभी ना कभी ये लोग देखते ज़रूर हैं। फिर बहुत अच्छे सलाहकार ये लोग होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर जाते हैं तो उसमें भी उत्तीर्ण ऊंचाइयों पे ये लोग जा सकते हैं। वो क्यों होता है इनके साथ, क्योंकि जो अब आपके अंदर देखिए कि इनर आपकी जो क्वालिटी है वो एक किंग की क्वालिटी आ रही है आपके अंदर, कि हमारा सोल डिज़ायर क्या है कि एक किंग नुमा प्रॉपर्टी हो गई अंदर से, जो एक इच्छा हो गई हमारी क्वीन हो गई फीमेल्स के, मतलब कि मैं राजाशाही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ विद टेकिंग ऑल थिंग्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं दुनिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं तो उसको यूज़ करके क्या बिजनेस में डेवलप कर सकता हूँ, किस तरह का मैं काम कर सकता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक इच्छा रहती है अंदर से। फिर अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो कई बार ये स्पेकुलेटिव चीज़ों को दिमाग में रख के भी उस डायरेक्शन में लीन हो जाते हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। उसमें घाटे का सौदा भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दें। जो लास्ट महीने 2 महीने में हुआ ट्रेडिंग के अंदर, इनके अंदर, तो थोड़ा सा आप लोग उस चीज़ को सोच समझ के चलें। और एक सलाहकार रखें, जिस तरह से राजा के पास हमेशा कोई मंत्री होते हैं, तो एक सलाहकार आपके बिजनेस में या जो भी आप काम चालू करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। आपके अंदर कमांडिंग स्किल्स हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, तो उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसको कैसे ऑप्टिमम वे में हम यूटिलाइज करें। और ये तो आप देखें कि लाइफ का पैटर्न है कि कितने भी बड़े राजा रहे हैं या मंत्री होते हैं, हमेशा उनका सलाहकार बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है, जो उनको उनकी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूशन में लाना अपनी गाइडेंस समझ से, उसी पैटर्न के लोगों को साथ में रख के, तो वैसे आप लोग भी यूज़ करें, उस तरह के पाथ को पकड़ सकते हैं। और ऐसे शख्स जो होते हैं यूजुअली इनका गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनकी तरफ इंक्लिनेशन रहता है, और ऐसे तरफ ये इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए सरकार से रिलेटेड, तो उसमें इनका मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन रहने के चांसेस बन सकते हैं। और बहुत बढ़िया एक होता है ना कि अब क्योंकि सूर्य का मतलब आत्मा कहाँ लगी हुई है आपकी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर लाइजनिंग का काम हो गया, किस तरह से रिलेशंस बना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ना और फैमिली को भी बढ़ाना, ठीक है, जो एक राजा का पूरा सिस्टम होता है, बहुत बढ़िया। जो मैं कहूँगा कि IAS RS हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो गए, और अपने साथ लोगों को लेके चलने की क्वालिटी हो गई, और ग्रेजुअली एक लीडरशिप जो स्किल्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो इनमें काफ़ी बढ़िया देखी जाती है अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड लियो के नवांश में गया है तो। और ये आपका एक रुझान भी हो सकता है कि मैं किसी भी तरह के काम में हूँ, लेकिन मैं कैसे एक होता है ना कि उस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो वो ग्रह करवाते हैं अपने आप। और जो एक राजा की या लीडर की या किसी भी देश के प्रधानमंत्री की क्वालिटी होती है ना, कि क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह से मैं अपने लोगों को निकाल सकता हूँ उससे बाहर, या कैसे दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे के अपने नीचे वालों को कि वो फाइट करें हमारे लिए और आगे बढ़ के डटे रहें, खड़े रहें। तो कि एक होता है ना क्रिटिकल सिचुएशन में जो लीडरशिप क्वालिटी आपकी निकल के आती है, वो बहुत एक प्रीमियम वे में एक होता है ना कि बहुत ही हाई लेवल की सोच ये लोग रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपने चार्ट्स पे इस टेक्निक को अप्लाई करके देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका, हम लोग वर्गो नवांश की बात करेंगे,
यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड या आपके मून से 10th हाउस का लॉर्ड वर्गो नवांश में राइजिंग है, दैट मीन्स कि अब देखें कि मरकरी की यहाँ पे क्वालिटीज़ आएंगे आपके अंदर, वर्गो के ट्रेड्स आ सकते हैं कि एक होता है ना बहुत ही बारीकी से महीन काम, जो मैं कहता हूँ ना आपसे हमेशा कि मीन मेक निकालना, चीज़ों में कमी निकालना, क्रिटिकली एनालाइज करना। ओवर एनालिटिकल लोग भी होते हैं ये लोग, वो इसलिए होना पड़ता है इनको कि सीए हो गए, ऑडिट का काम हो गया, इनकम टैक्स से संबंधित हो गया, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह बैठा है यहाँ पे। लेकिन जो एक बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसको। और जो हम बोलते हैं ना कि एक शुद्ध भाषा में कि बाल की खाल निकालना, तो उस तरह का काम हो सकता है, क्योंकि कहीं भी चूक नहीं रह सकती। इनकी जो टेंडेंसी रहती है पूरा एनालाइज करना, एसओपीज बनाना, और एक होता है ना पूरा ऑन पेपर एक ऑडिटिंग वालों का जो काम होता है उसके बाद हस्ताक्षर करना, वो काम रहता है इन लोगों का। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी देख सकते हैं अगर उस तरह की फील्ड में आप लोग हैं। फिर बहुत ही डिटेल्ड आउट वर्किंग के काम करते हैं ये लोग, तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव चलना, लोगों को सलाहकार होंगे तो बहुत कैलकुलेशंस के साथ, जो सीए का काम होता है, ऑडिटर्स का काम होता है, वो देख सकते हैं आप। अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। फिर एक होता है ना कि फाइन वे में ऑडिटिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गई, वो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप लोग हो गए। अब ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशंस, ऑडिट से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखना, बाल की खाल निकालना। लेकिन ये भी एक जॉब प्रोफाइल हो गई। एक ये भी होता है कि बहुत बढ़िया मैनेजर्स होते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर सकते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स होते हैं। एक होते हैं ना कि किस तरह से दो पार्टियों के बीच में एक सलाहकार बन के किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, वो इनके अंदर बहुत अच्छी एक क्षमता हो सकती है। और ऐसे होने के चांसेस रहते हैं कि ऐसे काम की तरफ ये लोग जाएं। आर्ग्यूमेंट्स होके चीज़ों का सॉल्यूशन निकलना, तो उस तरह का ये मीडिएटर काम कर सकते हैं। एक लॉयर्स हो गए, क्योंकि अब लॉयर क्या करते हैं कि वो आपके लिए एक हायर पावर के सामने आपकी ढाल बन के खड़े हैं कि मैं किस तरह से अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, उसके पॉइंट को किस तरह से मैं मजिस्ट्रेट के सामने या जज साहब के सामने रख सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए अब एक आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं। और अगर आप लोग कोर्ट की भाषा से वो हों तो उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दोनों पार्टियां अपने पक्ष विपक्ष जो भी है उनको लेके आते हैं, तो वकील उसमें आपके एज अ सलाहकार। तो इस तरह की टेंडेंसी भी हो सकती है। अब राहु बैठ गया तो बहुत बड़े लेवल के भी आप वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को राहु अब पावर देगा आपके। और राहु 10th हाउस के अंदर आपका या 10th नवांश के अंदर बैठा है यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को पावर दे सकता है आपके। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें कि कौन सा ग्रह बैठा है वहाँ पे, उस लेवल की बोली हो गई, उस लेवल का सलाहकार होगा, उस लेवल के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उस लेवल का आप लोग जीत सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखें। एनजीओ से भी बहुत अच्छा संबंध हो सकता है आपका, एनजीओ के लिए ऑडिटिंग करना। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि हम सीए तो हैं लेकिन एनजीओ से, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह है और वो पोजिशनिंग आपकी नवांश कुंडली में कौन से घर में हो रही है, तो उसके भी सिग्निफिकेंस को हम लोगों को यूज़ करना होता है। हो सकता है आप बहुत बढ़िया लॉयर हैं और किसी एनजीओ का, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का केस चल रहा है, वो आप लड़ रहे हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ आपको। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी बिल्डर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो सीए हैं, अकाउंटेंट है, उन्हीं के लिए एसओपीज बना रहे हैं, उन्हीं के लिए आगे की वर्किंग बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली भी आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपकी असेंडेंट कुंडली के अंदर, मतलब आपके बर्थ चार्ट के अंदर, और आपके मून चैन से अगर 10th हाउस का लॉर्ड लीब्रा के नवांश में जा रहा है, तो किस तरह की आपकी एक टेंडेंसी हो सकती है और किस तरह का आपका रुझान हो सकता है काम का। तो देखिए, सोशल मीडिया से रिलेटेड, लोगों के सामने नेटवर्किंग रीच कितनी रहेगी आपकी, उससे संबंधित कुछ काम हो गया, कैमरे से संबंधित कुछ काम हो गया, इवेंट से संबंधित कुछ काम हो गया, लोगों के सामने बड़ी गैदरिंग्स हो गई, उसके अंदर आपको काम करना अच्छा लगेगा। बड़ी गैदरिंग्स के लिए सेटअप होते हैं, दैट मीन्स कि इवेंट हो गए, आप ऐसे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं जो सबके सामने बोल रहे हैं, कोई फिल्म स्टार हो गए, या उस तरह का कम्युनिकेशन का आपका काम हो सकता है, वो देखा जा सकता है यहाँ से। एक आप लोग मेन चीज़ ये देख सकते हैं कि आपके स्पाउस की सेवा करने के लिए भी आप काम कर सकते हैं, या स्पाउस का रोल हो सकता है आपके प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उनके साथ लेके चलें आप लोग।
बिग गोल्स बनाते हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े सपने होंगे, बड़ा होगा, और उतने ही दूरंदेशी के साथ लोगों के सामने उस चीज़ को रखना। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं ऐसे लोग, और मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो गई, प्लस आपके बिजनेस के स्किल्स हो गए, लोगों के सामने किस तरह से पार्टनरशिप हो गया, डीड्स हो गई, तो उसके अंदर ये लोग माहिर होते हैं। एक जो बहुत बढ़िया ऐसे लोगों की चीज़ है कि आप देखेंगे ना, जितने भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट है, तो इवेंट के अंदर जो बड़ी गैदरिंग्स का सेटअप हो गया, शामियाने लगना, टेंट लगना, वो काम हो गया, और दूसरों के मेक ओवर के लिए काम करना, तो दैट मीन्स मेकअप आर्टिस्ट हो गए। इस तरह से देख सकते हैं, बारीकी का मेकअप हो गया, दूसरों की आइडेंटिटी को पुश करना, लोगों के सामने लेके आना, वो भी देखा जाता है। बशर्ते ये खुद भी फेमस होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर होंगे तो वो रैंप पे मॉडल चलेंगे आपके लिए, लेकिन आपकी खुद की भी एक पर्सनैलिटी तो होती है उसके अंदर, आपका भी नाम होता है, एंड में आप भी रैंप पे आते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको कॉस्मेटिक्स और इसका दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इन लोगों का इंक्लिनेशन रहता है कि मैं अपने जॉब फ्रंट पे प्रोफेशन में कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो फिर आप 100% श्योर हो जाएं कि आप अपने जो आपके पार्टनर है उनकी सेवा करने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका वो बर्थ आपका मोटिव दिखाएगा और आपका उस डायरेक्शन में होने का रुझान हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और दूसरों को निखारने का काम करने का भी आप लोगों का मन कर सकता है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, किसी भी तरह से कला से संबंध हो गया, वो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। क्रिएटिव स्किल्स देखे जाएंगे आपके, कपड़े का काम, फैशन डिज़ाइनर, दूसरों के, अब वो डिपेंड करेगा, ये चौथी राशि में बैठ गया मान लो नवांश में आपका, ठीक है, तो उनके घरों को मतलब एक साज सज्जा का काम हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, डेकोरेशन का काम हो गया, तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि स्कॉर्पियो के नवांश में आपका 10th हाउस का प्लैनेट बैठा है, दैट मीन्स अब आप देखें कि स्कॉर्पियो किस चीज़ का साइन बताया गया है। अकल्ट हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, पीएचडी लेवल की रिसर्च बेस्ड पढ़ाई हो गई, क्योंकि अब देखिए खुदाई, गुफा, अंदर डीप रिसर्च का टाइम है, ये साइन है। तो आदमी का फोकस, इंक्लिनेशन कहाँ रहेगा कि वो बहुत बढ़िया एक एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो गया, कि आप कुछ प्रोफेशन है आपका, लेकिन साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी घुस रहे हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और अब जैसे उसमें बुद्ध बैठ गया, तो बाल की खाल निकालना कि लॉजिक चाहिए मेरे को, कि ऐसा होता है तो ये साइंटिफिक टर्म होगी इसके पीछे, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनालिटिक्स होगा, इतनी डिग्री पे क्यों बैठा है, इतनी डिग्री पे होता तो ये होता, अगर 3.20 डिग्री पे है तो 13 पॉइंट ये है तो इसके इतने पॉइंट होंगे। मतलब हर चीज़ का बाल की खाल निकाल के उसको इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना, मेरा मतलब है। बहुत बढ़िया ये लोग डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज़ के लिए काम करना, स्पाई हो गए, अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो देश के लिए काम करना, इस तरह के स्पाई हो गए, कि अंडर कवर एजेंट्स हो गए जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम करना, वो देखा जा सकता है। और दूसरों को गाइड करना एस्ट्रोलॉजी के लिए, या इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, एलआईसी हो गया, और दूसरों के पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हो गया। राहु आ गया तो अंडर द टेबल लाइजनिंग का काम हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। और किस तरह से लोगों के पैसे को एक एंसेस्ट्रल, मतलब होता है ना कि कुछ आ रहा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है एक वे में, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और डीप रिसर्च, मतलब डीप रिसर्च का अगर मैं साइन बोलूँ तो वो यहाँ से बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे लोग बन सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, वो यहाँ से देख सकते हैं। बस एक यही है कि कोई भी काम आप करें तो कई बार चीट ना हो जाए आपके साथ, वो आप लोग ध्यान रखें। और नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन इन प्रोफेशन एंड इन योर लाइफ, हमेशा अवेयर रहें। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि अब वो डेप्थ इतनी है कि आपके साथ ही कहीं होता है ना कोई डीप डाउन कोई चीटिंग नहीं कर रहा हो, तो वो देख सकते हो आप लोग। और हमेशा ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अब डिपेंड करेगा कि कौन सा साइन है। मान लीजिए गुरु का आ गया आपके स्कॉर्पियो नवांश में, तो पीएचडी लेवल की पढ़ाई हो गई कि एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल आउट आपने स्टडी कर ली। और अगर पीएचडी नहीं कर रहे तो उस लेवल की पढ़ाई हो गई कि इंटेलिजेंसी लेवल, ज्ञान का लेवल, स्पिरिचुअल लेवल इतना है कि लोग आपको सुने, आपको समझें, और उस चीज़ को बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी आप अपनी एक रोजी रोटी के थ्रू भी बना सकते हैं।
तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं अगर आपका स्कॉर्पियो नवांश में आ रहा है तो। और बहुत बढ़िया आप देखेंगे कि रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन चाहेगा ऐसा आदमी अपने काम में, और नहीं भी चाहेगा तो ना चाहते हुए भी वो ग्रह जो करवाते हैं ना आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके अंदर है वो एनर्जीज चलती हैं, वो आप लोग ज़रूर नोट करें, वो पैटर्न नोट करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं। अब डिपेंड करेगा कि ये साइन आपका कौन से घर में बैठा है, तो दोनों की एनर्जीज को हम कंबाइंड करेंगे। प्लेनेट की एनर्जी तो ऑलरेडी मैं आपको समझा ही जा रहा हूँ, जो जो मैं कवर कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली क्लब करके हम लोग देखें चीज़ों को कि कैसे हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट करती हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखें। जो मैं आपसे बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर पाऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा। आप लोग क्लियरली लिखते हैं तो मेरे को भी समझ आती है कि इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक हिदायत दूंगा आप लोगों को कि ज्योतिष वन लाइनर नहीं है, डिटेल आउट होता है तो हमें भी बताने में समझाने में ईजी रहता है आप लोगों के लिए, और उसी के लिए अपन लोग सब साथ में मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड चाहे आपके लगन से चाहे मून साइन से सेजिटेरियस नवांश में है, तो देखिए जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही मॉरली करेक्ट होते हैं ये लोग, एक राइचियस टाइप का जो पाथ होता है ना जीवन में वो लेके करने वाले लोग होते हैं, और बहुत ही जो भी काम करेंगे ना उसमें एक जो इनर इनका पर्पस होता है, डिज़ायर होता है, वो होता है कि हाई मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ को आगे लेके जाऊंगा वैसा सिस्टम, पूरी एक होता है ना कि अपनी ही एक चीज़ बना के आगे प्रेजेंट करना, वो भी बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी होती है। कुछ नया इनोवेशन करते हैं ये लोग, कैसे उस चीज़ की खोज कर सकते हैं वो प्रवृत्ति हो सकती है, इन अ बेटर वे होता है। और ऐसा कोई काम जिसमें पिता की सलाह ले रहे हैं या पिता तुल्य व्यक्ति की बुक्स से रिलेटेड हो गया, इंटेलिजेंस विजडम हो गया, क्योंकि गुरु की राशि है, बहुत बढ़िया टीचर हो सकते हैं, और बहुत ही फोकस्ड, आपने देखा हो जिस तरह से तीर कमान का जो इसका सिंबल होता है, और कई बार लाइफ में एक स्टेप बैक लेके भी थोड़ा होता है ना हार्ड वर्क के साथ अपने फोकस डेडिकेशन, तो कई बार हम इन तरह के सिंबल से भी अपने चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं, फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, फोकस के साथ बढ़ना, और एक पूरा जो होता है ना कि अपनी एनर्जी वहाँ पे अक्यूमुलेट करना, मैनिफेस्टेशन करना, और उसके बाद उस चीज़ पे पहुँचना जो भी इनका टारगेट है, तो उस तरह के ये लोग होते हैं। लेकिन बहुत ही हिम्मत, मेहनत और अपने डेडिकेशन पे करने वाले लोग होते हैं ये लोग, और एक बस इनका जो वो है कि आप अगर उदार भाव रखते हैं अपना, तो ये कलयुग का टाइम है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ आएगी प्रैक्टिकल होने में, क्योंकि आपके बिलीव्स और एक स्पिरिचुअल आपके कनेक्शन, एक वैल्यूज़ हैं मॉरलिटी के, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग रहेंगे तो आपको कोई यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। तो थोड़ा सा हमें अवेयर रहना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये चीज़ को समझ तो सकते ही हैं एटलीस्ट, कि अगर ऐसा कुछ भी सही या गलत हमारे साथ होना है तो हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस प्लेनेट की एनर्जी को साथ जी सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपका 10th लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट का आपके मून से जो दशम स्थान पे लॉर्ड है वो केप्रिकॉन के नवांश में गया है, तो आप इस सेगमेंट को देखें और समझें कि यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठता है तो जो भी व्यक्ति होगा उसका जो इंक्लिनेशन होगा, एक जो सोल डिज़ायर होगी, वो एक तो क्या होता है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये, जिसके लिए भी काम करेंगे चाहे खुद का काम करेंगे, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप का काम होता है इनका। और कहीं ना कहीं एक जो होता है ना सेल्फलेस सर्विस गिविंग का जो काम होता है वो इनका माइंडसेट रहता है, वो टेंडेंसी रहती है। तो इस तरह का झुकाव ऐसे इंसान का हो सकता है। प्लस आप देखें कि जो सैटर्न की कैपेबिलिटी है ना, एक हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी हो गई, या कॉन्शियसली अपने करियर के प्रति एक ओरिएंटेशन होता है, फोकस के साथ में काम करना, एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम हो गया, उस तरह के ये लोग होते हैं। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता, एक खासियत ये होती है कि आप खुद भी नोट करेंगे जिन भी लोगों का आपके दशम स्थान का जो स्वामी है वो केप्रिकॉन के नवांश में गया है, कि एक तो वेल्थ बहुत मिलती है ऐसे लोगों को, वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा साइन है ये। प्लस बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपना एक गोल ओरिएंटेड लोग होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, और ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते जल्दी से, बहुत ही फोकस से, एक होता है ना कि बहुत ही किसी भी चीज़ को करेंगे बड़े इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ करते हैं, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जो भी आप परसिवियंस जो बोल सकते हैं ना कि एक सैटर्न की क्वालिटीज़ हो सकती है, वो सब होता है इनका। और जो भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं। बस एक जो खामी कई बार, क्योंकि कलयुग का टाइम है, मैं फिर से बोलूँगा, जो ऐसे लोगों के साथ होती है कि सेल्फलेस एक्ट ऑफ सर्विस करने की आदत होती है।
तो कई बार खुद सप्रेस रह जाते हैं और दूसरे इनको एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करके या एज अ फ्लोर मैट यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो यदि हमारा इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है तो क्यों ना हम सिक्योर सेफ होके अपने लिए भी एक ऑप्टिमम फ़ायदा सोचें और फिर दूसरे के लिए भी सोच रहे हैं साथ में। अगर पहले उनका सोचते हैं आप, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक उदार भाव है, होना चाहिए सबके अंदर, लेकिन हार्ड वर्क और इनपुट आप भी बहुत दे रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो क्यों ना आपको भी उसका एक प्रायोरिटाइज होके आपको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो आपके अंदर एक क्वालिटी है, उसको किस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं, एक चैनलाइज वे में अपनी सोच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, तो हम उस चीज़ का एक बेटर वे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि आपके साथ चीट ना हो या आप अंडर वैल्यू ना रह जाएं। एक सैटर्न क्या करता है कि मेहनती बहुत होता है, लेबोरियस वर्क में बहुत एक्टिव रहेंगे, कुछ भी काम ये करेंगे तो उसके पीछे पूरी तैयारी करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, लेकिन एट टाइम स्लो इन एक्शन ये लोग रह जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप टू मच ऑफ माइंड एप्लीकेशन हो गई रादर देन हार्ड वर्क हो गया या मेहनत हो गया, तो वो ऐसे इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। इनको पैरेलली काम, एक होता है ना कि एनर्जी कहीं से भी आप ऐड कर सकते हैं अपने काम में, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। बट आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, सोच के चलते हैं, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है आपके लिए। अगर कोई इस तरह का प्रोफेशन आप चुनते हैं जिसमें सोच समझ के स्लो ही चलना है, तो वो बेटर एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और ऐसा कुछ भी सोचें जिसमें दूसरों का भी बेनिफिट हो रहा है और आपका भी हो रहा है, क्योंकि अब आपका माइंडसेट वैसा है तो हम कोई भी जना उसको आके बदल नहीं सकते। तो अपन दूसरे का भी सोचें, आपका भी सोचें, तब आपका वो जो एक पर्पस ऑफ लाइफ है कि साइन ऑफ हार्ड वर्क हो गया, साइन ऑफ सेल्फलेस एक एक्ट हो गया, सर्विस हो गया, तो वो आपका पूर्ण होता है। तो आपको भी एक मन से तसल्ली मिलेगी ऐसा कुछ करने से। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और जो भी लोग का ये कॉम्बिनेशन बनता है कि आपका 10th हाउस लॉर्ड कैप्रिकॉर्न के नवांश में गया है, तो ज़रूर बताएं कि किस तरह का आपका वेल्थ का स्टेटस है, और जिस भी घर से इसका संबंध हो रहा है उसका भी सिग्निफिकेंस यूज़ करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेड्स यूज़ करें, और फिर आप कमेंट में लिखें कि वो आपको किस तरह से उस चीज़ का असर मिल रहा है या आपकी लाइफ पैटर्न क्या है। तो हमें भी मज़ा आता है कि कैसे हम कमेंट्स में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड या आपके जो चंद्र कुंडली है उसके 10th हाउस का लॉर्ड एक्वेरियस नवांश में बैठा है, तो वेरी गुड साइन फॉर रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन डेप्थ एनालिसिस हो गया, अकल्ट हो गया, जिस तरह से 8वीं राशि के लिए होता है, ये भी बहुत बढ़िया साइन है आपका। अगर कोई भी ग्रुप से संबंधित काम है, कुछ बड़ा काम आप लोग करते हैं जिसमें बहुत बड़ी एक टीम की ज़रूरत है, तो बहुत बढ़िया ऐसे लोगों का एक इंटेंशन, एक माइंडसेट ही ऐसा होता है जो होता है ना कि अंदर से इनकी इच्छा कर रही है कि मैं किस तरह से अपने काम को करूं, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को लेके साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, उस तरह का होता है। लेकिन अगर कोई मेलिफिक इम्पैक्ट होता है तो ऐसा इंसान क्या है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है कि मेरे ही डिज़ायर एंड विश मैं फुलफिल कर लूँ अपनी, मेरे प्रॉफिट गेंस पहले। तो वो थोड़ा सा हमारे को अवॉइड करना चाहिए, इन द सेंस कि हम दूसरों के लिए भी करें, उनको भी सोचें, और फिर उस चीज़ को हम किस तरह से अपने एक्ट के साथ में लेके चल सकते हैं। अकॉर्डिंगली देखें, बहुत ही इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इनका फोकस एक प्रॉफिट गेंस की तरफ तो है ही, और एक किस तरह से ग्रुप्स के साथ में चलना, उन चीज़ों को मैनेज करना, वेल मैनेज बिहेव में अपने काम को करना, वो चीज़ रहती है। और एक कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति सेल्फ ऑब्सेशन होना, बहुत ही फोकस्ड होना, वो बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि इनके साथ चीटिंग भी हो सकती है इनके काम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ना, तो कोई ऐसा जना मिल जाए जो इनको चीट कर जाए, या एक होता है ना कहीं पे इनको पता नहीं लग रहा है कि बैक ऑफ द माइंड कहीं सेंध लग रही है, मतलब दीमक की तरह कोई इनको खा रहा है, तो वो इनको ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी लाइफ में पैसा कमाने के लिए आपका चाहे कितना भी मन ऐसे इंक्लिनेशन पे जाए अपने प्रॉफिट और गेंस पे कि शॉर्टकट के माध्यम से आपको पैसा नहीं कमाना, नहीं तो आपको वो बैकफायर भी कर सकता है आपकी लाइफ में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें और एक सच्चे मन से अपने बेनिफिट्स के लिए सोचें, साथ में दूसरों के लिए भी लेके चलें, क्योंकि आपका ग्रुप से ओरिएंटेड काम है, तो बहुत बढ़िया आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन एक बढ़िया फल दे सकता है।
ऐसे इंसान का एक जो रुझान होता है वो ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोफेशन बताया वो तो है ही, साथ में रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, अल्कोहल का बिजनेस हो गया, तो वो भी कई बार यहाँ से देखा जा सकता है। केमिकल से संबंधित भी काम कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली का 10th जो लॉर्ड है वो पाइसिस नवांश के अंदर आ रहा है, या आपका मून जो भी हमारी चंद्रमा से कुंडली बनती है उसका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो पाइसिस लगा, अगर पाइसिस के अंदर नवांश के अंदर राइज हो रहा है, दैट मीन्स कि वेरी गुड साइन की जो भी वो प्लैनेट है उससे संबंधित हम एक नॉलेज, एक हायर लेवल पे जा सकते हैं अपनी लाइफ में, एक विजडम स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपना सकते हैं। एक होता है ना क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आपको है उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो उससे संबंधित आप बहुत बढ़िया वक्ता बन सकते हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप लोग, अगर मैं बात करूं कि जो भी वो प्लैनेट है उससे संबंधित कुछ डोनेशंस करते हैं तो वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। मान लीजिए शनि बैठा है तो आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशाला में जाके वहाँ पे सेवा प्रदान करें, अपने हाथ से मेहनत करके क्लीनिंग करें तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी फ़ॉरेन से संबंधित करेंसी का काम करने का आपको कुछ काम मिले, या फ़ॉरेन से कुछ इनकम जनरेट करने का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम का चांस बहुत ज़्यादा बनता है ऐसे इंसान को, तो वो अगर ऐसे चांसेस बन रहे हैं तो आप उसको अमल में लाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो वो बेटर वे में आपके लिए एक होता है ना इनकम का सोर्स बना सकता है। और एक आइसोलेशन में रहना, सॉलिट्यूड में रहना, अपनी जोन में रहना, मतलब बहुत बढ़िया क्रिएटिव आर्टिस्ट हो गए आप लोग, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। फोटोग्राफर्स हो गए, कला के क्षेत्र में चीज़ें हो गई जिसमें थिंकिंग प्रोसेस हो गया, एक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो गया, इमोशंस हो गया, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह बैठा है वहाँ पे। वो इसलिए कि एक अपनी जोन में रह के जो लोग काम करते हैं ना, बहुत बढ़िया म्यूजिक आर्टिस्ट हो गए, कैमरामैन हो गया, जो सोचना, विचारना, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है अपने एक जोन के अंदर, कई बार स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है चीज़ों, फिर आप उसको अपने विजडम नॉलेज के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचाते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे वैसे, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है कि इस तरह का इनका इंक्लिनेशन रहता है। आप सभी को पता है कि शुक्र भी इसके अंदर एक बढ़िया होता है ना, एक्सॉल्शन स्टेट में होता है, तो लग्जरी हो गई, स्पेंडिंग कैपेसिटी हो गई, इस तरह का काम हो गया जहाँ पे ये लोग एक होता है कि रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड तो है ही, आइसोलेशन, एक सॉलिट्यूड, लेकिन हर जगह थोड़ा लग्जरी का तड़का भी इनको चाहिए होगा। अगर उसकी मैं एनर्जी की बात करूँ वीनस की, और होता है ना कि थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ चीज़ें हो गई, बट जो भी आप कर रहे हैं वो एक फोकस के साथ एक अपनी जोन में रहना, और होता है ना कि मेरा ये माइंडसेट है कि मैं इस तरह से करूँगा, चाहे लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग साथ वाले भी उसी एनर्जी के साथ अलाइन कर लेते हैं। पर ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है अपनी एनर्जीज़ के साथ अपनी जोन में रहना, थोड़ा सा रिजर्व लेना, चीज़ों को रिजर्व रहना, लेकिन जब ओपन होते हैं तो फिर वो दूसरा इनको समझ पाता है एक तरीके से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप देखें ना उसकी ग्रह दशा ही ऐसी है, और ये ग्रह अगर उसका एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा इनकी जो एक होता है ना कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टाइप हो गए, विजडम हो गया, स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया, योगा से संबंधित कुछ काम हो गया, विदेश से संबंधित काम हो गया, फॉरेन लैंड में बसना, फॉरेन जाना, ट्रैवलिंग हो गया, ये बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स हो गए, धर्मशाला हो गए, चैरिटी हो गए, NGOs हो गया, डोनेशंस हो गया, तो वो भी सब करने का ऐसे इंसान की एक इंक्लिनेशन रह सकती है। और एक और चीज़ यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि जो सभी ग्रंथों में बोला गया है कि अपने 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए, तो ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आपका इस तरह के प्लेसमेंट है तो क्यों ना हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, या उससे संबंध में आप खाने का दान करें, तो कितने लोगों का उस चीज़ से भला हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें, और आपका इंक्लिनेशन भी ऐसे व्यक्ति का इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको पूरा पाइसेस के लिए बताया वहाँ पे रहने के चांसेस बन सकते हैं। अब आप लोग देखें कि ये पाइसेस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। ग्रहों की एनर्जी के बारे में हम पहले काफ़ी बार बात कर चुके हैं, और किस घर के अंदर बैठा है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। मैंने सभी 12 घरों के ऊपर कुंडली स्वयं किस तरह से आप लोग देख सकते हैं, हाउ टू रीड योर ओन चार्ट, उस पर एक वीडियो बनाया। तो सभी 12 घरों के उसके अंदर सिग्निफिकेंस है, उसमें प्लैनेट को रख के देखें, कंबाइंड अगर आप जोड़ के एनालिसिस करेंगे तो आप बेटर वे में इस वीडियो को भी समझ पाएंगे और अपनी कुंडली पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी सभी मेष, एरीज से लेके पाइसेस तक
सभी 12 जो हमारे साइंस हैं, जो हमारी राशि हैं, इनका अगर नवांश कुंडली में कोई भी हमारे 10वें घर का प्लेनेट इस नवांश में बैठा है तो किस तरह से असर करेगा, क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो अगर आप लोग भी समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। कोशिश करें कि तरीके से आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं बेटर वे में उसका जवाब दे पाऊँगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो कमेंट में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो आप लोग ये ना समझें कि दूसरे का रिप्लाई कर दिया, आपका नहीं किया। एक कोशिश रहती है कि जितना क्लैरिटी से आप लोग समझाएंगे उनका मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ये मेरी कोशिश है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हम और इस तरह के बड़े वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। जैसे 27 नक्षत्र का बनाया था, उस पर आप लोगों ने सपोर्ट किया और एक मोटिवेशन मिलता है कि एक ड्राइविंग फोर्स आप लोग ही हैं मेरे साथ में, कि एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कुछ आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं, हमें भी रियलाइज़ होता है कि कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, तो उससे एक इंटरेक्शन बना रहता है, एक इंटरफेस बना रहता है और बेटर वे में चीज़ें आप तक पहुँचती हैं, ऐसा मुझे लगता है जब आप कमेंट में लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोग ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग देंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।